श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय क्रम आज चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय के 26वें श्लोक से आरंभ होगा। मनु जी महाराज ध्रुव को कहते हैं, एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च। हे ध्रुव, एष भूतात्मा, ये सब प्राणियों की आत्मा है। कौन? परमात्मा। और भूतेशः, और सभी प्राणियों के स्वामी भी हैं। भूत भावना माने सभी प्राणियों के सृजन करता भी। आत्मा भी वही है, स्वामी भी वही है और सृष्टा भी वही है। स्वमायया शक्त्या, अपनी माया शक्ति से युक्त होकर के भूतानि सृजति, ये समग्र प्रपंच का सृजन करते हैं। और जब समय पूर्ण हो जाता है तो संहार प्रक्रिया से अति माने अपने स्वरूप में उनको समाहित कर लेते हैं। और पाति च माने पालन भी वही करते हैं। वह परमात्मा जो भूतात्मा है, जो भूतेश है, जो भूत भावन है, वही आत्मशक्ति अपनी माया शक्ति के प्रभाव से इस जगत का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। श्रीधर स्वामी पाद 26वें श्लोक में कह रहे हैं, अनहंकारत्वे हेतुम आह। सब कुछ करने पर भी उस परमात्मा को अहंकार नहीं होता। उसमें हेतु क्या है तो बता रहे हैं, एषा इति, यह भगवान, यह परमात्मा। तो चूँकि श्रीधर स्वामी की दृष्टि में श्लोक का अर्थ सरल है, स्पष्ट है, इसलिए टीका नहीं की है। जो भाव हम सामान्यतया हिंदी में बता चुके हैं वही भाव मान लें। वंशीधर जी महाराज कहते हैं, मायया युक्तः, माया से युक्त है तो मायाया बहिरंगत्वेन स्वरूप शक्तित्वा भावात् तत्कार्येषु तस्याहंकारो नोदयते। कोई असुविधा हो रही है? माया बहिरंग है और स्वरूप शक्तित्व भावा, तो स्वरूप शक्ति नहीं है, इसलिए तत्कार्येषु माने माया के कार्यों में उस परमात्मा का अहम भाव नहीं रहता, अहंकार का उदय नहीं होता। भूतानाम आत्मा अर्थात कारणम, भूतों के कारण हैं, और ईशः माने नियामक हैं, और भावनः तद्रूपता पादकः। 3 शब्द हैं भगवान के बारे में कहा, भूतात्मा, भूतेशः और भूत भावनः। भूतात्मा का तात्पर्य इन समग्र भूतों के परम कारण, और ईश कहने का तात्पर्य नियामक, नियंत्रक, और भावन माने तद्रूपता पादक। तत्तद रूपों को जो प्राप्त किया है इन सब प्राणियों ने, उसके हेतु भी भगवान ही है। 27वें श्लोक में कहते हैं, तमेव मृत्युम अमृतं तात, तमेव मृत्युम अमृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसि दामयन्त्रिताः। इस श्लोक में 27वें श्लोक में श्री मनु जी महाराज आगे कह रहे हैं, हे तात, तात कहने का आशय है कि तुम हमारे अति समीप हो, हमारे अति आत्मीय हो, और तुम हमारे समीप हो तो हम भी आपके समीप हैं, तुम हमारे आत्मीय हो तो हम भी आपके आत्मीय हैं। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, डियर और नियर, और उसमें उच्चतम अवस्था का द्योतक होता है डियरेस्ट और नियरेस्ट।
ये दो शब्द कहने का आशय क्या है? तात कहने का आशय है कि हम तुमसे मिथ्या भाषण नहीं कर सकते। तम एव मृत्युम अमृतम देवम, उसी मृत्यु एवं अमृत स्वरूप ईश्वर, वो परमात्मा जो असदाचारी हैं, जो जिनकी मति दूषित है, उनके लिए मृत्यु रूप है। परंतु जो सदाचारी हैं, जो शास्त्र मत के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके लिए अमृत स्वरूप परमात्मा है। तम अमृतम देवम जगत परायणम, जो जगत के आश्रय, सर्वात्मना उपेही, वो जगत के आश्रय भी है। ऐसे परमात्मा का तुम शरण ले लो, ऐसे परमात्मा की शरण स्वीकार करो। उपेही माने या ही गच्छ। क्या तात्पर्य क्या है? बोले जैसे यथा नसी दाम यंत्रिता गावः, जैसे नाक में रस्सी डाल करके नियंत्रित बैल हों, ठीक वैसे विश्व सृजः यस्मै बलिम हरन्ति, प्रजापति जन जिन्हें निरंतर अपनी ओर से उपहार भेंट करते हैं। ये इसकी आवाज़ कम और अधिक बिजली के कारण होती है। माने सारी सृष्टि के पंचलोकपाल हों, दिक्पाल हों, राजा महाराजा हों, सब भगवान को बलि प्रदान करते हैं। कैसे? सब ओतप्रोत है, सब बंधे हुए हैं। जैसे अनेक प्रकार के पशु जो होते हैं, यथा पशु कहें वृषभ कहें, तो चतुष्पाद जो भी होते हैं, उनके नाक में रस्सी बंधी होती है, रज्जू बंधी होती है। तो वैसे ही सारे विश्व प्रपंच को नियंत्रित करके रखते हैं। ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, सत्यम ईश्वर एव कर्ता। ये ठीक है, ईश्वर ही करता है। तथापि अहंकारादि मया न त्यक्तुम शक्यम इति चेत अत आह। माना कि ईश्वर ही करता है, तथापि अहंकार आदि, फिर भी अहंकार आदि मेरे द्वारा नहीं त्यागे जा सकते। चेत अत आह तमे वेति चतुर्भी, 4 श्लोकों से इस बात को स्पष्ट करेंगे कि तुम्हारे द्वारा ये अहंकार नहीं त्यागा जा सकता, तो उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करो। मृत्युम अभक्तानाम भक्तानाम तो अमृतम, भगवान को मृत्यु भी कहा और अमृत स्वरूप भी कहा। उसका तात्पर्य मृत्यु किन की है? बोले अभक्तों की मृत्यु है। और भक्तानाम तो अमृतम, भक्तों के लिए तो वो अमृत स्वरूप ही हैं। उपेहि माने शरणं गच्छ। अभक्तों के मृत्यु रूप जो परमात्मा है, भक्तों के लिए अमृत स्वरूप जो परमात्मा है, तस्यैव परमात्मनः शरणम, उन्हीं परमात्मा की शरण स्वीकार करो। क्या कहते हैं? यस्मै नसि नासिकायाम दामभिर्बद्धाः गाव इव। जैसे गावः माने गावः पद का तात्पर्य वृषभाः, बलिवर्दाः, महोक्षाः, ऐसा समझना चाहिए। जैसे गाय नासिकायाम दामभिर्बद्धा भवन्ति, जैसे वृषभ नासिका में रस्सी से बद्ध होते हैं, ठीक उसी प्रकार विश्व सृजोपि, तद्वत् विश्व सृज माने प्रजापति गण भी नामभिर्यंत्रिताबद्धाः, नाम रूपी रज्जु से बंधे हुए, संतः बलिम हरन्ति तत्कारितं कर्म कुर्वन्ति। बलिम हरन्ति माने उपहार देते हैं, माने भगवान जैसा कराना चाहते हैं वैसा करते रहते हैं। ये तात्पर्य है। आगे कहते हैं 28वें श्लोक में, यप पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा। यप पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा।
वनम गतस्तपसा प्रत्यगक्ष माराध्य लेभे मूर्धनि पदम त्रिलोक्याः। 28वें श्लोक में कहते हैं यह त्वं सपत्न्याः मातुः वचसा भिन्न मर्मा। ध्रुव तुम सब जानते हो, तुम जब 5 वर्ष के थे तब अपनी सौतेली माता के वचनों से तुम्हारा हृदय व्यथित हो गया था, और 5 वर्षोपि उस अवस्था में 5 वर्ष की लघु अवस्था में भी जननीम विहाय तपसा वनम गतः, अपनी माता को छोड़ करके आपने ये भी परवाह नहीं कि मेरी लघु अवस्था है, 5 वर्ष का हूँ, ये भी चिंता नहीं कि माँ के बिना मैं कैसे रहूँगा, मेरे बिना माँ कैसे रहेगी। और 5 वर्ष की लघु अवस्था में भला तपस्या कौन करता है? तो वनम गतः, तुम तपस्या करने वन में चले गए थे। प्रत्यक अक्षम आराध्य, भगवान अधोक्षज की आराधना करके त्रिलोक्याः मूर्धनि पदम लेभे, त्रिलोकी के मस्तक पर तुमने स्थान प्राप्त किया। 5 वर्ष की लघु अवस्था में परमात्मा को प्राप्त किया तपस्या के द्वारा, और तीनों लोकों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया, तो सामान्य उपलब्धि है क्या है? ऐसा मनोजी महाराज कह रहे हैं। कहते हैं तदाराधनंच तब सुशकम एव इत्याह। वो जो भूतेश है, जो भूतात्मा है, जो भूत भावना है, वो परमात्मा, उस परमात्मा की आराधना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो पहले ही 5 वर्ष की अवस्था में सब कर चुके हो। यह 5 वर्ष सत्वम यमाराध्य, 5 वर्ष की अवस्था वाले तुम, जिनकी आराधना करके त्रिलोक्याः मूर्धनि पदम स्थानम लेभे लब्धवान, तीनों लोकों में सबसे ऊंचा स्थान पा चुके। इदानीम तमेव अनविच्छ, इस समय उन्हीं के शरण में जाओ। अवलोकय इति उत्तरेण अन्वयः, अर्थात अग्रिम श्लोक से अन्वय हो जाएगा। उन्हीं परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जिनको तुमने 5 वर्ष की अल्प अवस्था में तपस्या के द्वारा प्राप्त किया था। प्रत्यंची का तात्पर्य क्या है? बोले प्रत्यंची अक्षाणि इंद्रियाणि यस्मिन। श्लोक में एक शब्द आया है प्रत्यग, प्रत्यगक्षम आराध्य। तो प्रत्यंची माने अंतर्मुखानि अक्षाणि यस्मिन, यस्मिन का तात्पर्य यद विषय काणि। जिस परमात्मा में इंद्रियां तभी चरितार्थ होती हैं जब अंतर्मुखी हो जाती हैं। यदि बहिर्मुखी इंद्रियां हैं तो उस परमात्मा के विषय में जानना तो क्या, सोच भी नहीं सकती। तो प्रत्यंची माने अक्षाणि, प्रत्यंची का अंतर्मुखानि, अक्षाणि माने इंद्रियाणि, यस्मिन परमात्मने। कहते हैं इसको क्रिया विशेषण भी मान सकते हैं। उन परमात्मा का तुम आराधन करो तो बात बन जाएगी। 28वें श्लोक में कहते हैं प्रत्यंची माने प्राप्तानि, तत्र सर्वेंद्रिय प्राप्तिम अशक्याम मत्वाह, क्रिया विशेषणम मान लो भाई। प्रति प्रतिगतम अतीन्द्रियम यस्य तम अनेन मत क्रियमाणम कर्म नासो दृक्ष्यति। ऐसा अनेक अनेक महापुरुषों ने अलग अलग भाव दिए हैं। तो प्रत्यंची का तात्पर्य ऐसा समझ लें कि अंतर्मुखानि इंद्रियाणि। 29वें श्लोक में कहते हैं तमेन मंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम निर्गुणमेकमक्षरम आत्मानमनविच्छ विमुक्त आत्मदृग यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते। 29वें श्लोक में कह रहे हैं
कहते अंग, हे प्रिय ध्रुव, अंग माने संबोधन है। मुक्त विग्रहे माने जिनके जीवन में कोई प्रतिपक्षी नहीं है, किसी प्रकार का बंधन जिनके जीवन में नहीं है, विग्रह विवाद जिनके जीवन में नहीं, मुक्त विग्रहे माने अमूर्त परमात्मा। मुक्त विग्रहे का कहो, भगवान के कोई आकार प्रकार नहीं है। मुक्त विग्रह माने विग्रह आदि से परे। मुक्त विग्रह का तात्पर्य युद्ध आदि से परे, विरोध आदि से परे। आत्मनि चित्त में व्यपाश्रितम विद्यमान तम एनम उन इन निर्गुणम एकम, निर्गुण जो एक माने अद्वितीय, अक्षरम माने जो अविनाशी, आत्मानम माने जो परमात्मा है, विमुक्तम आत्मा, विमुक्तम आत्म दृक्, मुक्त पुरुषों का, मुक्त पुरुषों को स्वयं को दे देते हैं, ऐसा मान रहे हैं। अनविच्छो शरण लो यस्मिन इदम भेदम असत प्रतीयते, जिसमें यह जगत का भेद मिथ्या प्रतीत होता है, उन परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। ऐसा मनु जी महाराज ने अपने पौत्र ध्रुव को कहा। 29वें श्लोक में बहुत सुंदर सुंदर श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, पहले देख ले। हरिम ध्यायंतम प्रत्याह, भगवान का ध्यान करते हुए उनको कह रहे हैं कैसे, हे अंग, हे ध्रुव, मुक्त विरोधे, अर्थात जिनका संसार में कहीं विरोध नहीं है। आत्मनि माने मनसी, व्यपाश्रितम माने अवस्थितम, जो आत्मा में ही अवस्थित हैं। तम परमात्मानम आत्मदृक्, उस परमात्मा को आत्मदृक् माने प्रत्यक दृष्टि ही, प्रत्यक दृष्टि सन माने आत्मदृष्टि होकर के, इदम भेदम इति समस्तम पदम, कहते हैं इदम भेद जो पद है समस्त है। अयम दृश्यमानो भेदो यस्मिस तद इदम भेदम असत एव, जो प्रतीयमान दृश्यमान संसार का भेद है, विविधता है, उच्चावचता है, छोटा बड़ापन दिखता है, अणु और महत दिखता है, जो अनेक प्रकार की लैंगिक भिन्नताएं, नाम रूप आदि की भिन्नताएं दिखती हैं, ये दृश्यमान जो भेद है, यस्मिस अयम दृश्यमानो भेदो यस्मिस तद इदम भेदम असत एव, वह सब असत ही है जिस परमात्मा में। विश्वम यस्मिन अधिष्ठाने प्रतीयते, जिस अधिष्ठान के रहने पर ये सारा विश्व प्रपंच का भेद मात्र भेद जैसा भाषित होता है, होता नहीं है। यस्मिन अधिष्ठाने इदम भासमानम भेदम असत एव, परमात्मा दृष्टि हो गई, ब्रह्म दृष्टि हो गई, तो ये जो भेद दिखता है, ये भेद दिखना बंद हो जाए, बाद हो जाए इसका। ये जो भेद रहता है, अयम मित्र, अयम मित्रम, अयम शत्रु हो, अथवा इदम मित्रम अयं शत्रु हो, जो मित्र शत्रु आदि का भेद है, शब्द निर्देश के द्वारा कहते हैं अयं कृष्णः, अयं गौरः, ये गोरा काला है, हाँ, इत्यादि जो भेद दिखाई देता है। यस्मिन विष्टे सति, यस्मिन अनविष्टे सति असद अभद्रम एव अरोचकम एव चक्रवर्ती, अर्थात उस परमात्मा के ध्यान में समाहित होने पर जो असत है, जो अभद्र है, जो भेद दिखाई देता है, वो सब नष्ट हो जाता है। तीसवें श्लोक में कहते हैं त्वं प्रत्यगात्मनि तदा, अच्छा, इसमें एक एक शब्द बहुत प्यारा है। तो कहते आत्मानम का तात्पर्य क्या है? बोले स्थावर जंगम सर्व विश्व की आत्मकत्वात्, सर्व वो जो स्थावर हो, जंगम हो, सब समग्र विश्व की आत्मा भगवान है। इसलिए न केनापि भेदः, उनका किसी के साथ में भेद संभव नहीं है। जैसे सुवर्णस्य कटक कुंडलादिना एव,
जैसे सुवर्ण का कटक कुंडल आदि के साथ में कोई भेद नहीं हो सकता, तद्वत निर्गुण कहने का तात्पर्य क्या है? बोले सर्व प्राकृत गुणातीतम। निर्गुण माने सभी प्रकार के प्राकृत गुणों से वो अतीत परे है। और विमुक्त कहने का तात्पर्य बोले विमुक्त माने त्रिगुणात्मक संसार बंध संस्पर्श रहितम। त्रिगुणात्मक जो संसार है उसके बंध के संस्पर्श से रहित है, ऐसा मानना चाहिए। एक माने एक कहने का अर्थ है परमात्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। और अक्षर कहने का तात्पर्य बोले विश्वस्य विकारित्वेपि, ये विश्व भले ही विकारी हो, न तस्य स्वरूपतो धर्मतो वा क्षति ही, उस परमात्मा की स्वरूपता और धर्मता कोई क्षति नहीं होती। यथा कुंडलादे है विकारित्वेपि, कुंडल कटक हार आदि में विकार होने पर भी न सुवर्णस्य विकारः, जैसे सोने में कोई विकार नहीं होता, घड़े के टूट जाने पर या घड़े के बन जाने पर मिट्टी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, मिट्टी मिट्टी ही रहती है। ऐसी जगत के बनने बिगड़ने पर, सृजन और प्रलय होने पर भी परमात्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बस ऐसा समझना चाहिए कि कटक कुंडल की भांति स्वर्ण में भासित ये जगत प्रपंच है, तो कटक कुंडल नष्ट भी हो जाते हैं तो क्या बचता है? बोले सोना। तो जगत के भवन आदि का बनना और बिगड़ना, इससे क्या अंतर आता है? श्रीधर स्वामी पाद इस प्रसंग में कह रहे हैं। अच्छा हो गया 30वां, 30वां श्लोक हुआ है, हाँ 30वें का। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंत आनंदमात्र उपसन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां सनकैरविद्या ग्रंथिं बिभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढ़म्। 30वें श्लोक में कह रहे हैं तदा त्वं, जब तुम ऐसा कर लोगे तब प्रत्यगात्मनि, अपने अंतरात्मा भगवती, अनंत माने भगवान अनंत जो आनंद मात्र हैं, जो आनंद घन हैं, समस्त शक्तौ उपन्न सर्वशक्ति संपन्न की परमाम भक्तिम विधाय, उनकी परम भक्ति करोगे तो शनकई अविद्या, धीरे धीरे आपके चित्त से अविद्या, अविद्या क्या है? बोले ममाह इति, माहमिति, मेरा और मैंपन का जो भाव है यही अविद्या है। प्ररूढ़म ग्रंथिम विभेत्स्यसि, इत्याकारक दृढ़ जो माया की ग्रंथि है, अविद्या की ग्रंथि है, इसका भेदन कर सकोगे। जब तक आपके चित्त में भगवत विषयक परमा भक्ति का प्रवेश न होगा तब तक ये अविद्या, अविद्या क्या? मम और अहम इत्याकारक जो दृढ़ ग्रंथि है ये नहीं कटेगी। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं तद अन्वेषण फलमाह, उस परमात्मा सत्ता के अन्वेषण का फल क्या होगा? त्वम तदा अन्वेषण काले एव, तुम अन्वेषण काल में ही, उसी समय जब तुम्हारे चित्त में भगवत भक्ति का प्रकाश होगा तो अविद्याकृत जो अहम और मम, अहमता और ममता का जो बंधन है, निगड़ बंधन है, ग्रंथि है, वो कट जाएगी। व्यवहारिक लोकम अनुकुर्वस्तादृशेपि भ्रातरि प्रणयम लोके प्रथयन यद्यपि बहिरेव रोषम धत्से। आप भगवान के भक्त हो तो भी मेरा भाई इन्होंने मारा है, इत्याकारक जो व्यवहारिक लोक का अनुवर्तन आपने किया है उसमें भी संयच्छ अपाकुरु, माने उस अज्ञान को, अविद्या के द्वारा जन्य जो रोष है उसको त्याग दो। संयच्छरोषम 31वां श्लोक। संयच्छरोषम भद्रन्ते प्रतीपम श्रेयसां परम श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम्। कह रहे हैं हे राजन, भूयसा श्रुतेन,
मैंने जो आपको उपदेश दिया है वो जो उत्तम कोटि का उत्तम मात्रा में जो मैंने उपदेश दिया है, यथा अगदेन आमयम, जैसे औषधि के सेवन से रोग दूर हो जाता है, श्रेयसाम परम प्रतीपम, जो कल्याण के मार्ग में अत्यंत प्रतीप माने बाधक है, विरोधी है, तम रोषम संयच्छ, उस क्रोध को रोक लो। ते भद्रम, तेरा तुम्हारा कल्याण हो ध्रुव। सुनो, इस संसार में सर्वाधिक आत्म कल्याण में बाधक कुछ है तो वह है क्रोध। इसलिए वत्स, जैसे औषध सेवन से रोग नष्ट हो जाता है, तद्वत इस क्रोध का शमन करोगे तुम्हारा भला होगा। श्रेषाम का तात्पर्य बता रहे, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम परम अत्यंतम प्रतीपम विघातकम तम रोषम उपसंहर। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि में सबसे बड़ी बाधा है रोष, क्रोध बहुत बाधा है। इसलिए इस पर नियंत्रण करो। 31वें श्लोक में कह रहे हैं उपदेश सारम आह। अब उपदेश का निचोड़ बता रहे हैं। संयच्छेति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से बता रहे हैं। प्रतीपम माने प्रतिकूलम, जो प्रतिकूल माने बाधक है, जो विघ्नभूत है। अगदेन औषधेन यथा रोगम नियच्छति, जैसे औषधि के पथ्यापथ्य का पालन करके समयानुरूप जो वैद्य के निर्देशन में औषधि खाई जाती है, तो उससे क्या होता है, बोले रोग नियंत्रित हो जाता है, रोग नष्ट हो जाता है। तद्वद आप भी इस रोग रूप आत्म कल्याण प्राप्ति में बाधक रूप रोग रूप जो क्रोध है, इसका नियंत्रण कर लो। 32वें श्लोक में क्या कहते हैं, ये नोपसृष्टात् पुरुषाल्लोक उद्विजते भृशम न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्न भयमात्मनः। 32वें श्लोक में कह रहे हैं ये नोपसृष्टात् पुरुषात्, जेन उपसृष्टात् माने जिस क्रोध से अभिभूत हुए, पुरुषात् माने पुरुष से, लोकम भृशम उद्विजते, ये संसार बड़ा डरता है, बहुत उद्विग्न होता है। किसी क्रोधी व्यक्ति को देख करके लोग दूर से डरते हैं। बुधा आत्मना अभयम इच्छन, जो बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अभय चाहता है, तत्वशम न गच्छेत, वह क्रोध के वश में नहीं आवे। जो ये चाहता है कि मुझे डरना ना पड़े, वो दुनिया में किसी को डरावे नहीं। जो ये चाहता है कि मुझ पर कोई क्रोध ना करे, वो किसी पर क्रोध करे नहीं। जो ये चाहता है कोई मेरी निंदा करे नहीं, तो उसको किसी दूसरे की निंदा करनी चाहिए नहीं। जो ये चाहता है कि मेरा कोई अपमान ना करे, तो उसको भी किसी का भी कभी भी कहीं भी अपमान करना चाहिए नहीं। जो चाहता है मेरा धन कोई मारे नहीं, तो उसको भी दुनिया में कभी भी किसी का भी कहीं भी धन मारना चाहिए नहीं। 32वें श्लोक में कह रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद, जेन रोषेण उपसृष्टात् माने व्याप्तत्वात्, व्याप्तात, जिस रोष से अभिव्याप्त होने के कारण कोई व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है, तो लोक उससे उद्विग्न होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस क्रोध के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तैंतीसवें श्लोक में क्या कह रहे हैं, हेलनम गिरीश भ्रातुर धनदस्य त्वया कृतम यज्जघ्निवान पुण्यजनान भ्रातृघ्नान इत्यमर्षितः।
हेलनम गिरिशभ भ्रातु हो, भैया तुम्हारे मन में भाव है कि भ्रातृज्ञान इति अमर्षितः, ये सब मेरे भाई के हत्यारे हैं, इन यक्षों ने मेरे भाई को मारा है। इत्यमर्षितः माने तुमको वो सहन नहीं हो रहा। यद पुण्य जनान जघनिवान, इस चक्कर में तुमने जो पुण्य जन मन यक्षों को मारा है। ये गिरिशभ भ्रातु धनदस्य त्वया हेलनं कृतं, गिरिशभ भ्रातु माने भगवान शंकर के भाई मित्र, कुबेरस्य धनदस्य माने कुबेर का, त्वया माने तुम्हारे द्वारा हेलनं कृतं माने अपमान हुआ है, अवहेलना हुई है। तुम इस चक्कर में भावावेश में आ गए कि इन यक्षों ने मेरे भाई को मारा है और बदले में आप इन यक्षों को मारने लग गए, तो ये अच्छा नहीं हुआ। इससे तुमने भगवान शंकर के भाई कुबेर का अपमान कर दिया। 33वें श्लोक की टीका में कहते हैं अन्यच्च त्वया कार्यम इत्याह, तुमने जो किया है वो हेलन किया है। और यद्यतः जग्निवान, जो तुमने यक्षों को मारा, घातितवान, तुम्हारे मन में ये है कि इन यक्षों ने मेरे भाई को मारा, बदले में मैं भी मारूं, तो ये तुमने अच्छा नहीं किया। 34वें श्लोक में कहते हैं तम प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन् महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति। 34वें श्लोक में कह रहे हैं अरे वत्स, तम आसु सन्नत्या, उन्हें शीघ्र ही प्रणाम करके, और प्रश्रय उक्ति माने विनय पूर्ण वाणी से, प्रसादे माने प्रसन्न कर लो। ध्रुव चलो, तुमने जो भावावेश में आकर के भाई के हत्यारे मान करके जो यक्षों को मारा, अच्छा नहीं किया है। यावत महताम तेजः न कुलम अभिभविष्यति, जब तक महान पुरुष का तेज तुम्हारे कुल को आक्रांत नहीं करे, तब तक उससे पहले पहले ही जल्दी से क्षमा मांग लो, प्रणाम कर लो। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, अच्छा 34वें श्लोक में कुछ नहीं कह रहे हैं, बात स्पष्ट हो गई है कि तुम महापुरुषों का अपमान करने के कारण अपने वंश को संकट में डाल चुके हो। तो जब तक महापुरुष का तेज तुम्हारे वंश को नष्ट ना करे, तब तक ही क्षमा मांग लो। 35वें कहते हैं एवं स्वायंभुव पौत्र मनुषास्य मनुर्ध्रुवम तेनाभिवंदितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर, ऐसे इस प्रकार स्वयंभुव मनु माने दादाजी, ध्रुव जी महाराज के दादाजी, पौत्रम ध्रुवम अनुशास्य, अपने पौत्र ध्रुव को आज्ञा दे करके, तेन अभिवंदिता, उनके द्वारा प्रणाम प्राप्त करके, ऋषिभिः साकं स्वपुरम ययो, ऋषियों के साथ अपने पुर की ओर चले गए। जो कुछ कहना था कह दिया, आज्ञा देनी थी दी, और अपने पुर की ओर चले गए। श्रीधर स्वामी की कोई टीका नहीं है, तो जैसे आए थे वैसे ही ये समझ गए कि अब ध्रुव हमारी बात समझ गए हैं, और जैसा हमने कहा है वैसा करेंगे ही, इसी आशा में चले गए। इसी के साथ 11वां अध्याय संपन्न होता है। कल से अब 12वां अध्याय आरंभ होगा। नारायण नारायण।